नमस्कार दोस्तों, जीव विज्ञान के अंतर्गत आज की इस क्लास में हम रुधिर परिसंचरण तंत्र यानी ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में हम पढ़ेंगे। ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम जो होता है, यदि इसके अंतर्गत बात करें कि कौन कौन से हिस्से होते हैं, तो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम के अंतर्गत रक्त यानी ब्लड, हृदय यानी हार्ट, धमनी और सिरा, ये चार चीजों से मिलकर बना होता है कौन? रुधिर परिसंचरण तंत्र यानी ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम की यदि परिभाषा यानी इसकी डेफिनेशन की बात करें तो वातावरण में जो ऑक्सीजन एवं भोज्य पदार्थ, वातावरण में जो ऑक्सीजन एवं भोज्य पदार्थ जो हम वातावरण से ग्रहण करते हैं उसका संवहन एवं संचरण करने का जो कार्य होता है और सभी कोशिकाओं तक जो पहुंचाने का जो कार्य होता है वो इसी तंत्र के द्वारा किया जाता है, जिसे परिसंचरण तंत्र कहा जाता है। यानी वातावरण में जो ऑक्सीजन है उसको इनहेल करना, उसका संवहन करना, और जो भोज्य पदार्थ है उनका पाचन करना, उसका भी संवहन और संचरण करने का कार्य रुधिर परिसंचरण तंत्र के द्वारा किया जाता है। इसमें महत्वपूर्ण जो भूमिका होती है वो ब्लड जो होता है इसमें बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसलिए जो ब्लड की इतनी महत्वपूर्ण भूमिका है इसलिए इसे रक्त परिसंचरण तंत्र कहा जाता है। इसका शब्द है परिसंचरण तंत्र, लेकिन इसमें रक्त की महत्वपूर्ण भूमिका होती है इसलिए इसे रक्त परिसंचरण तंत्र कहा जाता है। रक्त के द्वारा भोज्य पदार्थों का संवहन व ऑक्सीकरण किया जाता है। जो ब्लड होता है, ब्लड के द्वारा ही भोज्य पदार्थों का क्या संवहन और ऑक्सीकरण किया जाता है। इसके बाद ये सभी अंगों तक इसको पहुंचाने का कार्य करता है। जो एनर्जी बनती है ऑक्सीकरण और संवहन, ये भोज्य पदार्थों के संवहन और संचरण के बाद जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है उसको सभी अंगों तक रक्त के द्वारा ही पहुंचाया जाता है। जो रुधिर परिसंचरण तंत्र है इसकी खोज जो की गई थी वो 1828 में की गई थी। 1828 में विलियम हार्वे नामक एक वैज्ञानिक थे। विलियम हार्वे ने इसकी खोज की थी, किसकी? रुधिर परिसंचरण तंत्र यानी ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम की। यदि मनुष्यों में बात करें कि मनुष्यों में किस प्रकार का रक्त परिसंचरण तंत्र पाया जाता है, तो मनुष्यों में बंद प्रकार का रक्त परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। बंद प्रकार का रक्त परिसंचरण तंत्र मनुष्यों में पाया जाता है, तो इससे एक और सवाल उठता है कि परिसंचरण तंत्र जो होता है वो कितने प्रकार का होता है। तो यदि परिसंचरण तंत्र की बात करें कि ये कितने प्रकार का होता है, तो ये दो प्रकार का होता है। पहला प्रकार जो है वो है खुला परिसंचरण तंत्र यानी खुले प्रकार का परिसंचरण तंत्र, और दूसरा जो है वो है बंद परिसंचरण तंत्र यानी बंद प्रकार का परिसंचरण तंत्र। तो इसके बाद हम ये दोनों परिसंचरण तंत्र की बात करेंगे, खुला परिसंचरण तंत्र और बंद परिसंचरण तंत्र। तो खुला परिसंचरण तंत्र जो है इसकी शुरुआत जो होती है, शुरुआत में ये जो खुला परिसंचरण तंत्र होता है इसमें जब शुरुआत होती है तो जो रक्त होता है, रक्त जो होता है धमनियों में बहता है। पहले तो जो रक्त होता है वो ब्लड बॉडी में धमनियों में बहता है, लेकिन बाद में ये खुले स्थान में आ जाता है। कौन? ब्लड यानी जो खुला परिसंचरण तंत्र है इसमें जो ब्लड फ्लो होता है पहले धमनियों में ये फ्लो होता है, उसके बाद ये खुले स्थान में आ जाता है। खुले स्थान में जो आ जाता है उस स्थान को क्या कहा जाता है? साइनस। साइनस कहा जाता है इस स्थान को, यानी जो खुले में जो रक्त का प्रवाह होता है उस स्थान को साइनस कहा जाता है। इस प्रकार के तंत्र में क्या होता है कि रक्त जो होता है कम दाब और कम गति से बहता है। यदि हम देखें कि किसी फैली जगह में यदि पानी का बहाव करें तो वो धीरे धीरे पानी पूरे कमरे में फैलेगा। यदि किसी बॉल का या किसी मतलब पाइप का उपयोग करें, उसमें रक्त पानी का फ्लो करें तो वो अधिक गति से होगा। इसी तरह ये भी है कि जो खुले स्थान में जो रक्त का फ्लो होता है तो वो कम गति से होता है और कम दाव से होता है। कम दाव कम गति से बहता है क्योंकि ये खुले में बहता है, खुले स्थान में बहता है। साथ ही इसमें जो रक्त वाहिकाएं होती हैं, ये जो बॉडी में जो रक्त वाहिकाएं होती उसमें ब्लड नहीं बहता है, उसमें ना बहकर सीधे अंगों के संपर्क में आ जाता है। बंद परिसंचरण तंत्र में इसका विपरीत होता है, सीधा सीधा इसका विपरीत होता है, वो हम देखते हैं। तो खुले परिसंचरण तंत्र में क्या होता है? रक्त वाहिकाओं में नहीं बहता है और सीधे अंगों के संपर्क में आ जाता है, सीधे अंगों से कॉन्टेक्ट कर लेता है। इस प्रकार के परिसंचरण का जो चक्र का जो समय होता है कि एक परिसंचरण करने में जो चक्र में जो समय लगता है वो कम से कम 5 से 6 मिनट में का समय लगता है। इसमें 5 से 6 मिनट का समय इसमें लगता है। यदि इसके उदाहरण की बात करें कि ऐसे कौन कौन से उदाहरण है जिनकी बॉडी के अंदर खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है, तो इसका सबसे पहला उदाहरण तिलचट्टा जो होता है इसके अंदर खुला परिसंचरण तंत्र। मकड़ी और पौन, ये जो होते हैं इनके अंदर खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। तिलचट्टा जो होता है, तिलचट्टा 13 कक्षीय हृदय पाया जाता है। जैसे मानव हृदय जो होता है उसमें 4 कक्ष पाए जाते हैं, इसी तरह तिलचट्टे में 13 कक्षीय हृदय पाया जाता है। इसके बाद हम देखेंगे कि इस संचरण का समय, तो इस संचरण में जो समय लगता है वो 5 से 6 मिनट, ये हमने देख ही लिया था कि 5 से 6 मिनट का समय लगता है। किसमें?
खुले परिसंचरण तंत्र में। इसके बाद हम देखेंगे बंद परिसंचरण तंत्र। तो बंद परिसंचरण तंत्र जो होता है, इसमें जो रक्त होता है वो वाहिनियों में बहता है। इसमें रक्त खुले स्थान में नहीं बहता है, वाहिनियों में बहता है। इसलिए इसलिए वाहिनियों में जो बहता है, वाहिनियों में भी सिरा और धमनियों में बहता है। वाहिनियां जो होती है दो प्रकार की होती है, सिरा और धमनी। सिरा और धमनी जो है ये वाहिनियों के हिस्सा है। वाहिनियों में जब ये बहता है तो ये नालियों के माध्यम से बहता है। तो नली, जैसा कि हमने बताया कि जो पाइप में यदि पानी जाएगा तो वो अधिक गति और अधिक दाब से जाता है। तो इसीलिए क्योंकि ये सिरा और धमनियों में बहता है, सिरा और धमनियां जो होती है पाइप या पाइप के समान ही होती हैं, तो इसमें अधिक दाब और अधिक गति के साथ ब्लड का फ्लो होता है। किसमें? सिरा और धमनियों में। तो ये बंद परिसंचरण तंत्र हो। यह जो परिसंचरण तंत्र होता है, यदि इसकी बात करें कि ये किन किन में ये परिसंचरण तंत्र पाया जाता है, तो ये मनुष्यों में पाया जाता है, पक्षियों में। यानी जो स्तनधारी जो जीव होते हैं, स्तनधारी जो जीव होते हैं उनमें बंद प्रकार का परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। इसमें रक्त का जो संचरण होता है, यदि इसमें जो एक रक्त का जो संचरण होता है, एक बार जो रक्त का संचरण होता है उसमें समय की बात करें तो 28 सेकंड के अंदर एक रक्त का संचरण, एक बार जो संचरण होता है वो हो जाता है। तो यानी इसमें बहुत कम समय लगता है। और जो खुले प्रकार का होता है उसमें 5 से 6 मिनट का समय लगता है। इसमें केवल 28 सेकंड में पूरी बॉडी में रक्त का फ्लो हो जाता है। रक्त परिसंचरण तंत्र की यदि बात करें तो इसके मुख्य भागों की बात करें तो इसका मुख्य भाग होता है हृदय। हृदय जो है वो रक्त परिसंचरण तंत्र का मुख्य भाग है। इसके बाद हम जो हमारी अगली वीडियो होगी उसमें हम हृदय के बारे में देखेंगे, पूरी हृदय का पूरा डिस्कस करेंगे, उसके हृदय के बारे में संपूर्ण जो जानकारी है वो हम ग्रहण करेंगे। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।